राधा और करण की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी देखने में बिल्कुल खुशहाल लगती थी। करण एक बड़ा बिजनेसमैन था। राधा एक सफल लेखिका। उनकी 2 प्यारी बेटियां थी, आयरा और बिट्टू। परिवार में प्यार और हंसी खुशी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस खुशहाल तस्वीर के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो राधा के दिल में कभी कभी बेचैनी पैदा कर देता। करण की जिंदगी में उसकी बचपन की दोस्त लक्ष्मी का एक खास स्थान था। लक्ष्मी और करण की दोस्ती स्कूल के दिनों से थी। जब भी करण परेशान होता, सबसे पहले लक्ष्मी से बात करता। उनकी दोस्ती को राधा कभी पूरी तरह नहीं समझ पाई। राधा और करण की शादी की 10वीं सालगिरह आने वाली थी। राधा ने इस मौके को खास बनाने के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने सोचा, मैं करण के साथ एक नया सफ़र शुरू करूंगी और उसे याद दिलाऊंगी कि हम दोनों की कहानी कितनी खूबसूरत है। राधा ने एक खूबसूरत बीच रिजॉर्ट में 3 दिन की छुट्टी बुक की। सब कुछ तैयार था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी योजनाओं को उलट पलट कर दिया। राधा ने करण के फ़ोन में एक कॉल लॉग देखा। करण देर रात लक्ष्मी से बात कर रहा था। यह देखकर उसका दिल धड़कने लगा। शक उसके मन में घर कर गया। उस रात उसने करण से पूछा, करण, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? करण चौंक गया। क्या हुआ राधा? तुम्हारी और लक्ष्मी की बातें में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती। मुझे सच बताओ। करण ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर बोला, राधा, तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। करण ने राधा को 10 साल पहले की एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि लक्ष्मी उसकी एक ऐसी दोस्त थी जिसने उसकी जिंदगी के सबसे कठिन समय में उसका साथ दिया। जब करण की कंपनी घाटे में जा रही थी और वो कर्ज में डूबा हुआ था, तब लक्ष्मी ने उसे न केवल भावनात्मक सहारा दिया बल्कि आर्थिक मदद भी की। राधा, मैंने कभी यह बात तुमसे नहीं छुपानी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि यह पुरानी बात है और इसका हमारी मौजूदा जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्मी ने मेरी मदद की, लेकिन हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे तुमसे छुपाना पड़े। राधा थोड़ी देर चुप रही। करण की बातों में सच्चाई थी, लेकिन वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पा रही। अगले दिन उसने लक्ष्मी से मिलने का फैसला किया। लक्ष्मी ने उसे दिल खोलकर सब कुछ बताया। राधा, मैं करण की दोस्त हूँ और हमेशा रहूँगी, लेकिन हमारी दोस्ती कभी भी उस सीमा को नहीं छूती जो तुम्हारे रिश्तों को नुकसान पहुँचाए। वो तुम्हारे बिना अधूरा है। मैंने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। राधा को आखिरकार सच्चाई समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि अर्जुन और लक्ष्मी की दोस्ती की गहराई को उसने गलत तरीके से देखा था। उसका शक धीरे धीरे खत्म हो गया। उस रात करण ने राधा को पास बिठाया और कहा, राधा, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ।
आगे से मैं अपने हर छोटे बड़े राज तुम्हारे साथ साझा करूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। सालगिरह की रात को करण ने राधा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। बीच किनारे कैंडल लाइट डिनर, चारों ओर फूलों की सजावट और एक धीमा रोमांटिक म्यूजिक। करण ने घूंघटों के बल बैठकर राधा से कहा, क्या तुम अगले 10 सालों के लिए फिर से मेरी हमसफर बनोगी? राधा की आंखें नम हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हर सफर पर चलने के लिए तैयार हूँ, बस कभी कुछ छुपाना मत। उस रात दोनों ने अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से की। उसका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। लक्ष्मी भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रही, लेकिन अब राधा को उस दोस्ती से कोई शिकायत नहीं थी। करण और राधा की कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों में सबसे अहम चीज़ भरोसा और खुला संवाद है। शक का बीज कभी कभी गहरे जड़ें जमा देता है, लेकिन उसे प्यार और ईमानदारी से ख़त्म किया जा सकता है। क्या आप चाहेंगे कि इस कहानी में और ज़्यादा ट्विस्ट या इमोशनल पल जोड़ जाए? मैं इसे और विस्तार से भी लिख सकता हूँ। धन्यवाद।